यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है ये सत्संग, ये प्रार्थना आपके लिए कृपा का माध्यम है। हम इस सत्संग का प्रारंभ स्तुति के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्तुति के द्वारा हमारे हृदय और मन प्रभु से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, प्रतिदिन की आवश्यकताएं, प्रतिदिन की चिंताएं हमारे मन और हृदय पर बहुत ज्यादा ही असर करती हैं, और जिसके कारण अक्सर हम लोग खोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, निराश हैं, उदास हैं। ऐसी परिस्थिति में हम प्रार्थना के लिए तैयार नहीं हैं, और इसीलिए हमें हमारे मन, हृदय और आत्मा को जगाने की जरूरत है। प्रभु की स्तुति के द्वारा हम पूरी तरह से अपने आप को जगाते हैं और प्रभु के सानिध्य में आ जाते हैं। हमें इस बात का एहसास होता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हमारा संकोच मिट जाता है और पूरी तरह से हमारा मन प्रभु पर एकाग्र हो जाता है। तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे भाई और बहन हमारे लिए गीत गाएंगे। उस गीत के साथ हम सभी मिलकर गाएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ताली हम बजाते हुए, स्तुति करते हुए, हृदय की गहराई से भाई मोक्षा और सुहासिनी के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद देंगे। अपने हृदय और मन को इस स्तुति में प्रभु की ओर बढ़ाइए, उठाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। सब लोग आएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय
गाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। ताली बजाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब तेरी मिलकर। जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय सब हो, लोग गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। ताली बजाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें, उस महान और करुणामय प्रभु के करीब आ जाएं। बड़े विश्वास के साथ और भरोसे के साथ प्रभु के पास आए। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानी अध्याय 4 में, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, स्थिर होकर बैठें, अपनी आंखें बंद रखें, हृदय खोलें, प्रभु के साथ जुड़ जाएं। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर कीजिए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु एक चमत्कारी प्रभु है, एक महान प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, मृत्यु को हराने वाले। आपके जीवन में भी वो प्रभु कार्य करना चाहते हैं। इस समय विश्वास और भरोसे के द्वारा प्रभु को ऐसा करने दीजिए। आपके जीवन में जो पीड़ाएं हैं, उन सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। विश्वास और भरोसे के साथ अपनी सारी पीड़ाओं को रखिए। गॉड लव्स यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। प्रभु आपको प्यार करते हैं मेरे भाई, मेरी बहन। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना के दौरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि उनके हृदय की एक एक बात को तू जानता है, एक एक इच्छा को तू जानता है, एक एक मुराद को तू जानता है। प्रभु यीशु, उन पर दया करना। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस प्रार्थना के दौरान तू उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेगा। उनके जीवन में जो असंभव सी बातें, उन सारी बातों को तू संभव करेगा। आइए प्रभु यीशु, उनके जीवन में आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय और मन पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा, आज मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा आइए। मेरे जीवन में जो बाधाएं दूर कीजिए। मेरे मन में बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा मैं आकुल रहता हूं, बहुत ज्यादा मेरे अंदर आशंकाएं हैं, जिसके कारण मैं प्रार्थना तक नहीं कर पाता हूं। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। ये विश्वास करने की कृपा कीजिए कि जो तूने शुरू किया है मेरे जीवन में वो पूरा करेगा। तो उसको पूरा करने में समर्थ है, सक्षम है। विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, परिस्थितियों में आइए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएंगे और अपने हृदय की गहराई से उस गीत को दोहराते हुए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब लोग आएंगे मिलकर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। सब मिलकर एक साथ गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु की कृपाओं के लिए। मैं विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा में लगाया है। इन दिनों आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग लोगों के लिए, ग्रुप्स के लिए, और बहुत अच्छे ढंग से प्रभु चला रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक देखने को मिलता है। इस सप्ताह में धर्म बहनों और पुरोहितों के लिए कार्यक्रम चल रहा था। करीब 110 धर्म बहनें और पुरोहित उसमें हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक देखने को मिल रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में अपने आत्मा का अभिषेक दे रहे हैं। कई लोगों को इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए अलग अलग प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं। किसी के परिवार में शांति आ रही है, तरक्की आ रही है, नौकरी मिल रही है, बच्चा मिल रहा है, परिवार में आध्यात्मिकता आई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। देखिए,
मैं हमेशा बोला करता हूं कि हम एक ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं जो जीवित है, जिंदा है, हमारी बात को सुनने वाला, हमारे लिए कार्य करने वाला एक ऐसा प्रभु। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रभु पर विश्वास करना शुरू करें। यह विश्वास करें कि मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु जानता है कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है और वो मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। ऐसा विश्वास कीजिए, प्रार्थना जारी रखिए, आप अपने जीवन में प्रभु के बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह एक चमत्कारी ईश्वर है, पराक्रमी ईश्वर है, मनुष्यों के साथ कार्य करने वाला ईश्वर है, मनुष्यों के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ ईश्वर है, पराक्रमी है, सर्वशक्तिमान है। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर से सारा अधिकार प्राप्त किया है। यीशु ईश्वर के पुत्र थे और ईश्वर का अधिकार यीशु में हमें देखने को मिलता है। यीशु को शैतान पर अधिकार था, दुष्टात्माओं पर अधिकार था, रोगों पर अधिकार था, पापों पर अधिकार था, प्रकृति पर अधिकार था, चीजों पर अधिकार था। प्रभु को सब कुछ पर अधिकार प्राप्त था। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। यीशु ने अपने पवित्र क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा विश्व के हर प्रकार के अधिकार और आधिपत्य पर अधिकार पाया है। हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को सब कुछ पर अधिकार है। यीशु को शैतान पर अधिकार था। यीशु को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान लेती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी और लोगों से दूर हो जाती थी। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 35 और 36 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाला तो लोगों ने कहा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये दुष्ट आत्माओं को भी आदेश देता है और वे उसके आदेश का पालन करती हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। यीशु ने कहा और वो हुआ। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई। प्रलोभन करता शैतान प्रभु यीशु के पास आया यीशु की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन यीशु ने शैतान से कहा, मत्ती अध्याय 4 वाक्य 10 और 11, प्रभु ने कहा हट जाओ शैतान, और शैतान हट गया। यीशु ने कहा हट जाओ शैतान, और शैतान हट गया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव गांव नगर नगर भेजा, ये आदेश देकर कि रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। वचन में लिखा हुआ है लूकास अध्याय 10 वाक्य 17 में, शिष्य बड़े आनंद के साथ यीशु के पास लौट आए और उन्होंने कहा, प्रभु आपके नाम के कारण
आप दूत भी हमारे अधीन रहे। आपके नाम के कारण आप दूत भी हमारे अधीन रहे। यीशु के नाम के कारण अब दूत भी शिष्यों के अधीन रहे। यानी शिष्य जैसे बोलते थे वैसे अब दूत करते थे, दूर हो जाते थे, हट जाते थे यीशु के नाम के कारण। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं अपने शिष्यों से, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु को हर प्रकार की आत्मा, दुष्ट आत्मा पर पूरा अधिकार था और यीशु ने अपने शिष्यों को भी दे दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रदान किया, रोगियों को चंगा करने का अधिकार प्रदान किया। जो अधिकार यीशु के अंदर था यीशु ने अपने शिष्यों को प्रदान किया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो यीशु पर विश्वास करता है वह यीशु का नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा। तो प्रभु यीशु को अधिकार प्राप्त था शैतान पर और दुष्ट आत्माओं पर। प्रभु यीशु को प्रकृति पर अधिकार था। दो बहुत सुंदर उदाहरण मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 और लूकास के सुसमाचार के अध्याय 8 में यीशु नाव में अपने शिष्यों के साथ सफर कर रहे थे। गलीलिया झील के बीचों बीच पहुंच गए। आंधी आई, लहरें ऊपर उठने लगी और नाव पानी से ढकी जा रही थी। सुसमाचार कहता है सभी शिष्य घबरा गए। यीशु सोए हुए थे। यीशु को जगाया और यीशु ने आंधी को शांत किया। यीशु ने कहा शांत हो जाओ, शांत हुआ। नाव में बैठे लोगों ने कहा ये क्या है, ये आंधी को भी शांत करता है, आदेश देता है और उसके आदेश को मानता है। तो प्रभु यीशु को प्रकृति पर अधिकार था, प्रकृति के हर शक्ति पर अधिकार था, आंधी पर अधिकार था, समुद्र के लहरों पर अधिकार था, सब कुछ पर अधिकार था। प्रभु यीशु को पाप पर अधिकार था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 में और लूकास में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु घर पे सुसमाचार सुना रहे थे और कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को एक खाट पर लिटाकर यीशु के सामने ले आया। यीशु ने कहा बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उस समय फरीसी आपस में बोलने लगे कौन होता है पाप क्षमा करने वाला, ईश्वर को छोड़कर और कौन पाप क्षमा कर सकता है। ये सच्चाई है, ईश्वर को छोड़ और कोई भी किसी का भी पाप क्षमा नहीं कर सकता है। हाँ यह है कि कैथोलिक कलीसिया में यीशु के नाम पर पुरोहित पाप क्षमा करता है, लेकिन यीशु के नाम पर तो ईश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। तो प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, फरीसियों से कहा, इसीलिए कि तुम जानो कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उस अर्धांग रोगी से कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उठो चलो और अपनी चरपाई उठाकर घर जाओ। उसी वक्त वो चंगा हुआ। तो प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यीशु को पाप पर भी अधिकार है, पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने है। व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को यीशु के सामने लाया जाता है, यीशु की परीक्षा लेने के लिए लाया जाता है और यीशु ने उस नारी को बचाया। और उस नारी से क्या कहा, वाक्य 11 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 11 में प्रभु ने कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, शांति प्राप्त कर जाओ। मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, शांति प्राप्त कर जाओ। यीशु को
पाप पर अधिकार है और प्रभु यीशु ने उस नारी को पाप के कलंक से शुद्ध किया, पाप के बोझ से आजाद किया। प्रभु ने कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, शांति प्राप्त कर जाओ। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी इंसान के घर पे भोजन पर बैठे हुए थे। शहर की एक बदनाम नारी को यह पता चला कि यीशु सिमोन के घर पे आए हुए हैं। वो बड़ी हिम्मत बांधकर वहां पे आ जाती है, यीशु के चरणों के पास खड़ी हो जाती है, अपने पापों के लिए रो पड़ती है। इतना रोती है कि यीशु के दोनों चरणों को अपने आंसुओं से धो पाती है और अपने केशों से यीशु के पैरों को वह पूंछती है। अंत में प्रभु यीशु ने उस नारी से क्या कहा हम पढ़ेंगे। लूकास अध्याय 7 वाक्य 47 में प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य 50 में प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। प्रभु यीशु को पाप पर, पाप के बोझ पर, पाप के कलंक पर अधिकार है। इसलिए आज भी जब हम प्रभु के पास जाते हैं पश्चाताप के साथ, तो प्रभु यीशु हमें हमारे पाप के बोझ से आजाद कर देते हैं। कितने ही गंभीर अपराध क्यों ना रहा हो, कितने ही बड़े पाप क्यों ना रहा हो, उस पाप के बोझ से और कलंक से प्रभु यीशु हमें आजाद कर देते हैं, छुटकारा देते हैं, क्योंकि प्रभु को पाप पर अधिकार है, पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु को रोगों पर अधिकार है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर ईश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाते रहे, लेकिन प्रभु ने काफी समय चंगाई के लिए भी बिताया। जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। प्रभु ने कोढ़ी से कहा कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और वो चंगा हो गया। प्रभु ने अंधे से कहा कि जैसे तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, उसकी आंखें खुल गईं। तो प्रभु यीशु को रोगों पर अधिकार था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में पढ़ते हैं ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। यीशु हर तरह के रोगी को चंगा करते थे और आज भी चंगा करते हैं। हर प्रकार के रोगी को चंगा करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को चंगा किया। कहीं यीशु ने स्पर्श करके चंगा किया, कहीं यीशु ने शब्द मात्र से चंगा किया, कहीं यीशु को लोगों ने स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। यीशु को रोगों पर अधिकार था, अधिकार है। यीशु को हर वस्तु पर अधिकार है। सुसमाचार में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। हर वस्तु पर अधिकार है, हर चीज पर अधिकार है। यीशु ने उस अधिकार को जादू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 के उस सुंदर उदाहरण को लीजिए। उस काना नगर के विवाह भोज में अंगूरी घट गई थी और माता मरियम ने यीशु से कहा, यीशु ने वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यह पहला चमत्कार था। यीशु ने जल को अंगूरी में बदल दिया। पल भर में वो जल अंगूरी में परिवर्तित हो गया। यीशु को संसार की हर चीज पर अधिकार है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रोटियों को चमत्कार किया।
शिष्यों के पास सिर्फ 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी। हजारों की संख्या में लोग यीशु के सामने थे। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि उनको बैठाओ, और प्रभु ने आशीष की प्रार्थना पड़ी उन रोटियों पर। उसके बाद तोड़ तोड़ कर दिया गया। रोटियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, मछलियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, क्योंकि यीशु को हर चीज पर अधिकार है। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब भी मुझे याद आता है, बचपन में मैं देखा करता था कि जब मेरी माँ पकाने के लिए चावल डालती थी, उस समय प्रार्थना किया करती थी। प्रार्थना करती थी कि प्रभु तूने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, इसको बढ़ाना, सबके लिए भरपूर मिले, और कोई मेहमान आए उनके लिए भी भरपूर मिले। एक एक चीज पर प्रभु को अधिकार है। एक एक चीज पर प्रभु को अधिकार है। यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। 2 तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार के द्वारा जीवन को आलोकित कर दिया है। अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने मृत्यु को हराया। इस संसार में मनुष्य मृत्यु से डरता है। मनुष्य मृत्यु से डरता है और इसीलिए समझौता करने लगता है। मृत्यु से बचने के लिए किसी न किसी तरह से वो प्रयास करता है, लेकिन प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18, प्रभु यीशु कहते हैं, मत डरो, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। योहन का सुसमाचार अध्याय 11, लाजरुस मर गया था, प्रभु यीशु चौथे दिन वहां पहुंच जाते हैं। कब्र के सामने रखे हुए पत्थर को हटाने को कहा जाता है। उसके बाद यीशु ने लाजरुस को पुकारा ऊंची आवाज में, लाजरुस बाहर आ जाओ। यीशु की आवाज सुनते ही मरा हुआ लाजरुस जिंदा हुआ। यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, जायरूस नामक अधिकारी की बेटी, छोटी सी बच्ची, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और अब मर गई थी। घर पे लोग कोलाहल मचाए हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि बच्ची लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। प्रभु यीशु ने जाकर उस बच्ची के हाथ को पकड़ लिया और कहा कि तालिता कुमी, और वो खड़ी बैठ गई। यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु नाइन नगर प्रवेश कर रहे थे और यीशु ने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी को, एक लाश को ढोते हुए जा रहे थे, और उस लाश के पीछे काफी बड़ी भीड़ थी। उसमें उसकी मां भी थी जो विधवा थी। यीशु को पता चला कि ये एक विधवा का एकमात्र बेटा है। यीशु ने उस विधवा से कहा कि मत रो, और यीशु ने उस लड़के को जिंदा किया। यीशु को मृत्यु पर भी अधिकार है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो मरने को थे, जिनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था, जिनमें जीने की उम्मीद नहीं थी। प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु का सामर्थ्य उनके अंदर कार्य करने लगा और वे जिंदा हो गए। आजकल मैं देखता हूं सही सलामत घूम फिर रहे हैं। मैं बनारस में एक भाई को जानता हूं जो पूरी तरह से कंगाल सा हो गया था,
एक नहीं, कई लोगों को जानता हूं। कंगाल सा हो गया था, लेकिन प्रभु ने उसको पुनः जीवन दिया, सेकंड लाइफ, दूसरा जीवन। मैं आपके सामने खड़ा हूं। 2003 में मुझे डेंगू का रोग हो गया था। उस समय डेंगू की शुरुआत थी हमारे देश में। मेरे शरीर में मात्र 2500 प्लेटलेट्स थे मेरे खून में, 2500 प्लेटलेट्स। आईसीयू में पड़ा हुआ था। वहां पे जो डॉक्टर नियुक्त थे, उस डॉक्टर ने एक बार नर्स से पूछा, ये इंसान सांस क्यों ले रहा है? प्रभु यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। प्रभु नहीं चाहते थे कि उस समय अनिल मर जाए, क्योंकि उसके बाद प्रभु ने मुझे सशक्त रूप से इस्तेमाल किया है, बड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल किया है। प्रभु यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। योहान के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा संसार पर विजय पाई है, संसार की हर शक्ति पर विजय पाई है। एक विश्वासी को कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जिसको सब कुछ पर अधिकार प्राप्त है। एक विश्वासी को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि मेरे प्रभु को शैतान पर अधिकार है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, रोगों पर अधिकार है, पाप पर अधिकार है, हर चीज पर अधिकार है, प्रकृति पर अधिकार है, मृत्यु पर अधिकार है, संसार पर अधिकार है। एक विश्वासी को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। जब रोग आ जाता है, विपत्तियां आ जाती हैं, कमजोर हो जाते हैं, तरक्की नहीं होती, गरीबी आ जाती है, टूटना नहीं चाहिए। हमारे प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जिसको सब कुछ पर अधिकार मिला है। अब सवाल ये खड़ा होगा, अगर प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार है, तो उनके अधिकार में सहभागी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को प्रभु के अधीन करना चाहिए। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। सभी मसीही और विश्वासी भाई कान खोलकर सुनेंगे। यह कहना आसान है, कहना ही काफी नहीं है कि प्रभु के पास सामर्थ्य है, लेकिन उसमें सहभागी हम तभी होंगे जब हम अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे, हम प्रभु के अधिकार में आ जाएंगे। अपने मनमानी जिंदगी जीने से हमें प्रभु के उस सामर्थ्य का एहसास नहीं होगा। जब हम पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाएंगे, सब कुछ को प्रभु को समर्पित करेंगे और हम पर यीशु को अधिकार देंगे, हमारा स्वामित्व यीशु को देंगे, हमारी संपत्ति का स्वामित्व यीशु को देंगे, हमारे धन का स्वामित्व यीशु को देंगे। जब यीशु हम पर अधिकार पाएंगे, आपके शरीर पर, आपके भविष्य पर, आपके बच्चों पर, आपकी पढ़ाई पर, आपके धंधों पर, आपकी धन संपत्ति पर यीशु अधिकार पाएंगे और यीशु आपके प्रभु बन जाएंगे, तो आप यीशु के अधिकार के सहभागी बन जाएंगे। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। मुख से स्वीकार करना कि यीशु प्रभु है, हृदय से विश्वास करना कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु हमारे लिए इस संसार में अधिकार लेकर आए। अदन बगान में
आदम और हेवा ने जो अधिकार गंवाया था, उनको अदन बगान का मालिक बनाया था, लेकिन उन्होंने शैतान की बात सुनकर उस अधिकार को गंवा दिया था और उस बगान से बाहर किया गया था। यीशु वही अधिकार हमारे पास लेकर आए हैं। हम उस अधिकार में सहभागी तब होंगे जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपनी परिस्थितियों को यीशु को दे देंगे। क्यों डरते हैं देने को? क्यों घबराते हैं? क्यों बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरी परिस्थिति है, मेरा है? प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु सब कुछ को अपने अधिकार में कर लेंगे और प्रभु का सामर्थ्य आप अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे। निर्गमन ग्रंथ का वाक्य 23 वाक्य 25 कितना सुंदर वचन है। निर्गमन अध्याय 23 वाक्य 25 प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु के प्रति समर्पित रहोगे, प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद प्रदान करेगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो पहले यीशु को नहीं जानते थे। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। उन्होंने अपने साक्ष्य सुनाया है। बहुत बड़े परिवार के होने के बावजूद उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यहां तक कि बपतिस्मा भी ग्रहण किया। हालांकि एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य में लिखा है, आज मेरे जीवन में कोई भी बात नहीं है जिसके विषय में मैं प्रभु से सलाह नहीं लेता हूं। हर बात के लिए मैं यीशु से सलाह लेता हूं। यहां तक कि मेरा अपने पत्नी के साथ रिश्ता होता है, उस शारीरिक रिश्ते के बारे में भी मैं प्रभु से सलाह लेता हूं। जब हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करेंगे, 100% यीशु को प्रभु मानेंगे, मालिक मानेंगे, हमारे जीवन का स्वामित्व ही उनको हाथ में समर्पित करेंगे, तब हम अपने जीवन में देखेंगे यीशु का सामर्थ्य हमारे जीवन में भी प्रकट होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देता हूं। तूने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु, हम अपने जीवन में कई बार अपने में कमजोरी महसूस करते हैं, अपने को दुर्बल महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम टूट गए हैं, हम विफल हो गए हैं, हम समाप्त हो गए हैं। उन सारे क्षणों में याद करने के लिए कि तुझे समस्त संसार पर अधिकार है। तूने कहा ढारस रखो, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति पर हम तेरा अधिकार चाहते हैं यीशु। पौलुस की तरह हम भी कहना चाहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है, वश में कर लिया है। हमारी परिस्थितियों को लेना यीशु, हमें अपने अधिकार में लेना। हम तुझे अपने प्रभु मानते हैं, मालिक मानते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरा सामर्थ्य इस समय हम पर बहे, तेरी शक्ति हमारे ऊपर इस समय बहे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा, जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा, जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है,
घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। सब मिलकर वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। सब मिलकर गाएं। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, 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 यीशु ही प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। सब लोग आएंगे। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, 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 यीशु ही प्रभु है। सब लोग आए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। विश्वास के साथ यीशु ही प्रभु है। हल्ले हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सब लोग आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। सब एक साथ गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। आइए जोर से करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 मेरे तुझ तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु की इस प्रतिज्ञा को इस समय हम याद करें। मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जीवित प्रभु इस समय हमारे बीच में है, हमारे साथ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर पूरी तरह से स्थिर होकर बैठेंगे। सारे कामकाज को दूर रखेंगे। इस प्रार्थना में, इस आराधना में भाग लेंगे। हमने प्रभु के पवित्र वचनों को सुना है। इस आराधना में हम पूरी तरह से मन लगाकर प्रभु में लीन हो जाएंगे। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है।
बाइबल कहती है कि ईश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की। शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हुआ। शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, अपने लोगों के लिए महान महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर, उस प्रभु की उपस्थिति हम इस समय महसूस करें। इजरायली जनता के लिए मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले उस महान परमेश्वर पर हम विश्वास करें। लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित करने वाले उस महान शक्तिशाली प्रभु पर हम विश्वास करें। आसमान से मन्ना बरसाने वाले उस परमेश्वर पर हम विश्वास करें। यरदन नदी के पानी को रोक देने वाले परमेश्वर पर हम विश्वास करें। एक ऐसा महान और सामर्थ्यवान प्रभु जिसने अपनी जनता के इतिहास में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए यह साबित किया कि मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर, वही प्रभु इस समय आपके साथ है। कभी कभी हम लोग ईश्वर को बहुत छोटा बना देते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत छोटी हैं। हम लोग ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 37 में स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, आशीष के इन पलों के लिए धन्यवाद देता हूं। अपने इन भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करता हूं। एक एक भाई बहन जो इस समय इस आराधना में भाग ले रही है, प्रभु सामर्थ्य प्रकट करना, अपनी शक्ति उंडेल देना। वे जहां कहीं भी बैठे हो वे तेरी उपस्थिति का अनुभव करें, तेरे सामर्थ्य का अनुभव करें। आइए मेरे भाई और बहनों, अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आपकी समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। पूरे विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आइए मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं, यीशु मेरे मुक्तिदाता हैं, यीशु मेरे मुक्तिदाता हैं, मेरे परिवार के मुक्तिदाता हैं। मेरे परिवार के मुक्तिदाता हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले, जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले, हे महान प्रभु यीशु, हे महान प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता 5 हूँ। रोटियों से 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले, 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाने वाले, करुणा में, करुणा में, दया में, दया में, सर्वशक्तिमान यीशु, सर्वशक्तिमान यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आंधी को शांत करने वाले, आंधी को शांत करने वाले, पानी पर चलने वाले, पानी पर चलने हे वाले, सामर्थ्यवान प्रभु, हे सामर्थ्यवान, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुर्दों को जिलाने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, लंगड़ों को जिलाने वाले, गूंगों को वाणी देने वाले, गूंगों को वाणी देने अंधों वाले, की आंखें खोलने वाले, अंधों की आंखें खोलने वाले, हे महान प्रभु, हे महान प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। आराधना 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 आराधना। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। वेद के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मांगोगी। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देने दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद तारा। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं, एक बात हमें देखने को मिलती है, जहां कहीं भी लोगों ने यीशु पर विश्वास व्यक्त किया, वहां पर
यीशु ने जवाब के रूप में एक चमत्कार या चिन्ह प्रकट किया। जब मनुष्य ईश्वर पर अपने विश्वास को व्यक्त करता है तो ईश्वर जवाब में एक चमत्कार या चिन्ह प्रकट करता है ईश्वर के प्रेम के संकेत के रूप में। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हमारा ईश्वर एक धनी ईश्वर है, महान ईश्वर है, शक्तिशाली ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। लेकिन उस शक्तिशाली सर्वशक्तिमान असंभव को संभव करने वाले ईश्वर की करुणा, दया और शक्ति का अनुभव करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। और जितना हमारा विश्वास बढ़ेगा उतना हमें उसका जवाब मिलता जाएगा। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखता हूं, 25 साल 30 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं एक पुरोहित जरूर था, मुझ में विश्वास था, लेकिन मेरा विश्वास इतना नहीं था जितना आज है। और जितना हमारा विश्वास बढ़ेगा उतना हमारी आंखों के सामने प्रभु के चमत्कार और चिन्ह देखने को मिलेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु के शिष्यों ने एक बार कहा, लूका अध्याय 17 वाक्य 5 में, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यानी हमारा विश्वास बढ़ाया जा सकता है। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने उस इंसान से कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, उस इंसान ने प्रभु से कहा कि मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं जानता हूं कि इन वचनों को सुनने वाले और इस आराधना में भाग लेने वाले सभी विश्वासी होंगे, लेकिन हमारे विश्वास की मात्रा होती है। हमारा विश्वास जब बढ़ता है, जो समर्पण के द्वारा प्रकट किया जाता है, जो आज्ञा पालन के द्वारा प्रकट किया जाता है, जो प्रभु के प्रति प्रेम के द्वारा प्रकट किया जाता है, जितना जितना हमारा विश्वास बढ़ता जाता है उतना उतना प्रभु के सामर्थ्यपूर्ण कार्यों को देखने के लिए हमें अवसर मिल जाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। हमारा ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि कैसे प्रभु बड़े बड़े कार्य करते हैं। जो झोपड़ी में रहते थे अभी 2-3 तल्ले के मकान में रहते हैं। जो कुछ नहीं थे आज क्या बन गए हैं। जो मरे मरे से थे वे अभी जिंदा हैं, आराम से चल फिर रहे हैं। जिनके जीवन में कुछ नहीं था, तुच्छ था, लेकिन आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। सब कुछ विश्वास में है। यह कहना काफी नहीं है कि हमारा ईश्वर धनी है, महान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उस वैभव में सहभागी होने के लिए हमें विश्वास रूपी उस महान माध्यम को इस्तेमाल करना है। विश्वास में हमें अपने आप को छोटा बनाना है। प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाना है। प्रभु की प्रज्ञा के सामने अपनी बुद्धि को छोटा समझना है। प्रभु के सामर्थ्य के सामने अपने आप को छोटा समझना है। हमारे अंदर ईश्वर के प्रति एक भय लाना है। ईश्वर के अधीन जीवन जीने के लिए एक निर्णय लेना है। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में पल पल पर, पग पग पर प्रभु की आशीष देखेंगे। हम आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें विश्वास दीजिए ताकि हम तेरे महान कार्यों को देख सकें, तेरे चमत्कार और चिन्हों को देख सकें। आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं बोलता आ रहा हूं कि तू महान है, सर्वशक्तिमान है,
लेकिन मैं अपने जीवन में कितनी दरिद्रता महसूस करता हूं। कारण आज मुझे पता चला कि मेरे अंदर विश्वास की कमी है। मेरा विश्वास सिर्फ दिमाग की बात है। मेरा विश्वास मेरे समर्पण के द्वारा, मेरे आज्ञा पालन के द्वारा, मेरे तेरे प्रति प्रेम और त्याग तपस्या के द्वारा प्रकट नहीं होता है, प्रार्थना के द्वारा प्रकट नहीं होता है। इसलिए मैं आज भी दरिद्र बना हुआ हूं, मैं कमजोर और दुर्बल बना हुआ हूं। हे प्रभु यीशु, आज तेरे सामर्थ्य में सहभागी होने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रकाशना ग्रंथि के अध्याय 3 वाक्य 20 में तूने कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु यीशु, विश्वास का वरदान दीजिए, एक दृढ़ विश्वास, एक पक्का विश्वास कि तेरा एक एक वचन पक्का है, बदलता नहीं है। मेरी बुद्धि से बढ़कर तेरी प्रज्ञा है, तेरा सामर्थ्य मेरे सामर्थ्य से बढ़कर है। तेरे सामने सिर झुकाने के लिए, नम्र बनने के लिए, एक बालक या बालिका जैसे बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हमें विश्वास का वरदान दीजिए यीशु। विश्वास कितनी बड़ी शक्तिशाली चीज है। तूने उस नारी से कहा जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तूने जायरूस को उससे कहा था जिसकी बेटी मरी पड़ी थी, डरिए नहीं बस विश्वास कीजिए। हमें विश्वास का वरदान देना यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाना यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाना, ताकि हम अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में चमत्कार और चिन्ह देख सकें। आइए हम लोग एक साथ इस समय अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास, 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 विश्वास। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में से कई लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं। आइए हम लोग इस समय प्रभु से प्रार्थना करें। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ सैकड़ों लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, और इसलिए इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रभु यीशु ने कहा, पृथ्वी पर 2 या 3 दो व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें वही प्रदान करेगा। हम 2 नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी प्रार्थना इस समय सुनी जाएगी। विश्वास करें कि प्रभु यीशु हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा दे रहे हैं। कई लोगों के सिर से बराबर बाल गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उनको चंगाई मिल रही है। कई लोगों को अपनी नाक संबंधी रोगों से पीड़ित हैं, बराबर खून बहना, आपको चंगाई मिलेगी। प्रार्थना में लग जाइए। कैंसर के रोग से पीड़ित है, कोई भी कैंसर क्यों ना हो, विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना में भाग लीजिए। आंखें बंद करके विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हृदय रोगी, अलग अलग प्रकार के कारणों से हृदय रोग आया है, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन की जरूरत है, कोई बात नहीं, विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करना, ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आपको, पूरे विश्वास के साथ स्तुति करते जाना। हृदय से संबंधित रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय अन्य प्रकार के रोगों से प्रभु छुटकारा देंगे। सभी लोग, विशेष करके जिनको पेट की समस्या है, गैस की समस्या, वर्षों से दवा करते करते थक गए, दवा छोड़ दिए, अब प्रभु पर छोड़ दिए हैं, चलिए विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। अलग अलग प्रकार के रोगों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कई लोग जो अपने घरों से दूर हैं, चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे बोल के, ऐसे कई लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने घर की ओर जा रहे हैं वापस। नाक की समस्या, नाक से खून गिरना या बराबर शीत का होना, ऐसी समस्या से कई लोगों को यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए समय विश्वास के साथ। कुछ लोग जिनके पीठ पर बराबर फोड़े आते हैं, परेशान है, रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं, प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए। मैं बार बार कहता हूं ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए, यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम कांटों के सेज पर पड़े हैं, यानी बहुत ज्यादा दुखी हैं। प्रभु कहते हैं दुखों को मेरे हाथ में समर्पित करो, विश्वास के साथ समर्पित करो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अन्य सूचनाएं हमारी पत्रिका, इस पत्रिका को आप फेसबुक में भी पढ़ सकते हैं मातृधाम आश्रम के अकाउंट पर। और मातृधाम रेडियो चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है, नए नए कार्यक्रमों के साथ 24 घंटे आपकी सेवा में हैं। जरूर इस्तेमाल करें, प्रभु की कृपा प्राप्त करें। इसके अलावा प्रतिदिन का कार्यक्रम है, रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं कि आप इन कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग है। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। मैं द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दें। अभी हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल और पानी को शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण और धारण करें उन सबको तेरी आशीष मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। प्रार्थना जारी रखिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। महिमा के गीत निश दिन गाता रहूंगा।